Brought to you by Edgeless Diagnostics. Agilus Diagnostics. आज के शो की शुरुआत एक रिपोर्ट से। 22 नवंबर 2023 को यह रिपोर्ट मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच ने छापी है। इसका टाइटल है चाइना मॉस्क शटर्ड, रेज्ड, ऑल्टर्ड इन मुस्लिम एरियाज, यानी चीन के मुस्लिम इलाकों में मस्जिदों को तोड़ा और नुकसान पहुंचाया जा रहा है। रिपोर्ट कहती है कि सरकार मुल्क में मस्जिदों की संख्या कम कर रही है, कई मस्जिदों को तोड़ा गया है। ये चीन में इस्लाम के पालन को रोकने के संस्थागत प्रयास का नतीजा है। इस रिपोर्ट ने चीन में अल्पसंख्यकों के दमन का एक और चैप्टर खोलकर रख दिया है। अभी तक शिनजियांग का नाम ही चर्चा में आता था, मगर अब इस लिस्ट में निंगशिया और गांसू प्रांत भी शामिल हो गए हैं। तो आज के शो में हम जानेंगे ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट में क्या पता चला है और चीन में इस्लाम को लेकर सरकार की पॉलिसी क्या रही है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज बात ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट और चीन में मुसलमानों की स्थिति पर। बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। चीन में धर्म की परिभाषा सरकार तय करती है। वहां 5 धर्मों को आधिकारिक मान्यता मिली हुई है: बौद्ध, दाओवाद, इस्लाम, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंटवाद। बाकियों को अंधविश्वास माना जाता है। हो सकता है कि आप दाओवाद के बारे में पहली दफा सुन रहे हो। दाओवाद को मानने वाले मानते हैं कि लोगों को सादगी और प्रकृति के अनुरूप जीना चाहिए। अब चीन के मुसलमानों की बात कर लेते हैं। चीन के अधिकतर मुसलमान देश के उत्तर पश्चिमी हिस्से में रहते हैं, शिनजियांग, किन्घाई, गांसू और निंगसिया जैसे प्रांतों में। चीन की आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी लगभग 1.8% की है, लगभग 2 करोड़। चीन में मुसलमानों के करीब 10 जातीय समूह हैं, जिनमें 2 की चर्चा सबसे ज्यादा होती है। पहले है हुई। ये चीन में मुसलमानों की सबसे बड़ी जाति है। हुई उन मुसलमानों के वंशज हैं जो 8वीं सदी में टैंग शासन के दौरान चीन पहुंचे थे। प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 7% हुई खुद को मुसलमान नहीं मानते। दूसरा समूह है उइगरों का। अधिकतर शिनजियांग प्रांत में रहते हैं। चीन उनको अपने हिसाब से ढालने की कोशिश करता है, उन्हें डिटेंशन सेंटर्स में रखता है। चीन दावा करता है कि ये री एजुकेशन कैंप्स हैं, उइगरों को सभ्य बनाया जा रहा है, लेकिन पश्चिमी देश और स्वतंत्र संस्थाएं इस दावे को नहीं मानती। कई रिपोर्ट्स में ये पता चला है कि चीन संस्थागत तरीके से उनकी मूल पहचान को खत्म कर रहा है। और क्या होता है उइगरों के साथ? पश्चिमी मीडिया की कई रिपोर्ट्स में बताया गया है कि उइगर मुसलमानों को बिना वारंट अरेस्ट किया जाता है, बिना किसी ट्रायल या फिर जुर्म के जेलों में ठूसा जाता है। उनके बच्चों को ट्रेनिंग सेंटर्स में डाल दिया जाता है, जहां उन्हें चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि सीसीपी की विचारधारा पढ़ने और उसका पालन करने के लिए मजबूर किया जाता है। इन आरोपों पर चीन क्या कहता है? वो इन्हें सिरे से खारिज करता है। वो कहता है कि हम इन्हें री एजुकेशन कैंप्स में रख रहे हैं ताकि नए दौर की पढ़ाई लिखाई करवाएं और आज की दुनिया के लिए तैयार कर सके। ये तो हो गया चीन का पक्ष। चीन धर्म को लेकर अपने आप को उदार तो नहीं कहता, पर उसका संविधान धार्मिक आजादी की बात जरूर करता है। मगर इसमें एक समस्या है। चीनी संविधान कहता है कि कोई भी नागरिक सामान्य धार्मिक गतिविधि कर सकता है, लेकिन आप धर्म किस हद तक मान सकते हैं और क्या क्या सामान्य धार्मिक गतिविधियां कर सकते हैं, इसके बारे में कोई डिटेल नहीं मिलती है। वो अपने हिसाब से इसे इस्तेमाल करता है। इसलिए चीन में मिले धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को लटकती हुई तलवार की तरह देखा जाता है, जिसका कंट्रोल है चीनी सरकार के हाथ में। ये तो हो गई चीन में धार्मिक आजादी की बात। अब आ जाते हैं ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट पर। क्या क्या कहा गया है इस रिपोर्ट में? चीन मस्जिदों को बंद कर रहा है, तोड़ रहा है या उनका स्वरूप बदल रहा है। 2 गांवों में 3 मस्जिदों के गुंबद और मीनारों को हटा दिया गया। 3 अन्य मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए बने हॉल नष्ट कर दिए गए। ह्यूमन राइट्स वॉच ने सैटेलाइट तस्वीरों का भी अध्ययन किया। इसमें मस्जिद के गोल गुंबद की जगह चीनी स्टाइल का पगोडा दिखाई देता है। ये बदलाव अक्टूबर 2018 और जनवरी 2020 के बीच में हुआ। रिपोर्ट में कहा गया है जब लोग मस्जिदों में जाना बंद कर देते हैं, तब प्रशासन मस्जिद को बंद करने के बहाने के रूप में इस्तेमाल करता है। धार्मिक संगठनों पर क्या एक्शन लिए गए अब तक? संगठन पर बैन। चीन देश और राजनीति में धर्म का प्रभाव नहीं चाहता है। साल 2018 के बाद से उसने धर्म को लेकर अपनी पॉलिसीज में बदलाव भी लाए हैं, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे।
चीनी सरकार धार्मिक संगठनों पर कड़ी निगरानी रखती है और अगर किसी संगठन का प्रभाव ज्यादा ही बढ़ रहा है तो उसे बैन करती है। उसने दर्जनों धार्मिक संगठनों पर पाबंदी लगाई हुई है। इनमें से एक चर्च ऑफ ऑलमाइटी गॉड है, जिसे ईस्टर्न लाइटिंग के नाम से भी जाना जाता है। इनका मानना है कि ईसा मसीह धरती पर आ चुके हैं और किसी चीनी महिला के भेष में रह रहे हैं। इस संगठन के चीन में 30 से 40 लाख अनुयायी होने का अनुमान है। चीनी मीडिया इसको डेंजरस कल्ट बताता है, इसलिए इस पर चीनी सरकार ने बैन लगाया हुआ है। एक और बौद्ध संगठन फालुन गोंग है, इस पर भी सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है। इसके अलावा चीन में धार्मिक कैदियों की सबसे बड़ी आबादी है, इसकी पुष्टि भी कई विदेशी संस्थानों ने की है। चीन में मस्जिदों पर किसका स्वामित्व रहता है? साल 2018 में सरकार ने धार्मिक मामलों पर एक नियम पारित किया, जिसके तहत कोई भी धार्मिक संगठन बनने से पहले उसकी अनुमति चीनी सरकार से लेनी होगी और उसका पंजीकरण करवाना होगा। पंजीकरण के बाद वो संगठन किसी धार्मिक संपत्ति से जुड़े फैसले ले सकेगा। रजिस्टर होने के बाद आप किसी तरह का धार्मिक साहित्य छाप सकते हैं, धार्मिक स्थल में किसी पुजारी या इमाम की नियुक्ति कर सकते हैं और धार्मिक चंदे भी ले सकते हैं। 2018 के बाद जिनपिंग सरकार की धन को लेकर पॉलिसीज बदली है। जो नियम 2018 में लाया गया था उसमें कई बदलाव किए गए और उसे कठोर कर दिया गया। संशोधित नियम के मुताबिक सरकार धार्मिक स्कूलों और धार्मिक आयोजनों पर अपनी मर्जी के मुताबिक प्रतिबंध लगा सकती है। कोई भी धार्मिक गतिविधि अगर ऑनलाइन की जाती है तो उसकी विशेष निगरानी होगी। धार्मिक कामों के लिए अगर 13 लाख रुपयों से ज्यादा का दान लिया गया तो उसकी भी अलग से निगरानी होगी। साल 2018 में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति ने एक दस्तावेज प्रकाशित किया था, जिसमें मस्जिदों के नियंत्रण और समेकन का उल्लेख किया गया था। इस दस्तावेज में सरकारों से कहा गया था कि अधिक मस्जिदों को तोड़ें और कम का निर्माण करें और ऐसे ढांचों की कुल संख्या को कम करने के प्रयास करें। इन दस्तावेजों के मुताबिक मस्जिदों का निर्माण, लेआउट और मस्जिदों को मिलने वाले फंड पर सख्त निगरानी की जानी चाहिए। लेकिन चीन में धन को लेकर पॉलिसी क्यों बदली? इसकी दो बड़ी वजहें हैं। पहली, सीसीपी का धर्म पर आधिकारिक स्टैंड। चीन वन पार्टी स्टेट है, यानी एक पार्टी का यहाँ पर वर्चस्व है। सीसीपी ही सरकार चलाती है, यानी सीसीपी का आदेश ही सरकार का आदेश होता है। सीसीपी आधिकारिक तौर पर एक नास्तिक पार्टी है। पार्टी में 9 करोड़ से ज्यादा सदस्य हैं और पार्टी इन सभी सदस्यों को धार्मिक विश्वास रखने से रोकती भी है। सीसीपी का कोई भी सदस्य किसी धार्मिक संगठन से जुड़ नहीं सकता। अगर ऐसा होता है तो पार्टी उसके खिलाफ एक्शन ले सकती है। 2017 में पार्टी के आधिकारिक समाचार पत्र में सदस्यों के धार्मिक पहचान को लेकर भी बातें लिखी गई थी। उस समय एक लेख में सीसीपी के सदस्यों के आस्तिक होने को स्पिरिचुअल एनेस्थीसिया कहकर संबोधित किया गया था। दूसरी वजह, धार्मिक लोगों की संख्या में बढ़ावा। एडवोकेसी ग्रुप फ्रीडम हाउस ने साल 2017 में बताया था कि चीन में 35 करोड़ से ज्यादा लोग किसी न किसी धर्म में विश्वास रखते हैं, जिनमें ज्यादातर लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। उसके बाद से किसी मान्यता के प्रति झुकाव रखने वालों की संख्या बढ़ी ही है। चीन सरकार को लगता है कि इससे उनकी विचारधारा खतरे में पड़ सकती है। चीन में धन को लेकर सरकार की पॉलिसी क्या रही है? वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी धन पर क्या सोचती है? ये सवाल हमने पूछा चीन में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार अनिल पांडे से। सुनते हैं उन्हें। चीन में अगर कोई भी ऐसी घटना होती है या फिर जैसा आपने बताया कि मस्जिदों को तोड़ने का मामला आ रहा है, या शायद कहीं पर उन्होंने जो इस तरह की रिपोर्ट जो पेश करते हैं या फिर जो आता है चीन की ओर से, मैं बताऊंगा कि चीन का जो रुख है यहाँ पर, चीन इन सब रिपोर्ट्स को पूरी तरह से खारिज करता है और वो कहता है कि ये पश्चिम जो है हमारा जो चीनी विशेषता वाला समाजवाद कहते हैं, ये चीनी इस तरह का अपना विशेष तरह का यहाँ पर एक पॉलिसी चलाते हैं, या हमारी जो सरकार है हम सभी को यहाँ पर, इनका जो हाल में एक श्वेत पत्र आया था, व्हाइट पेपर, उसमें इन्होंने बोला कि हम सभी को धार्मिक विश्वास की स्वतंत्रता देते हैं, आजादी है, किसी भी धर्म को विश्वास रखने वाला व्यक्ति यहाँ पर रह सकता है। लेकिन इसमें कुछ इफ एंड बट्स हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप धर्म में विश्वास करते हैं और एक व्यक्ति नहीं करता है, जो बिल्कुल से हम इसको नास्तिक कहते हैं, अगर वो नास्तिक और आस्तिक के बीच में कोई संघर्ष ना हो, एक दूसरे को फोर्स ना करें कि आप भैया मैं तो धर्म को मानने वाला हूं और आप ना मानो, आप मानो, तो ये अगर एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं तो उनके बीच में झगड़ा नहीं होना चाहिए। इसको लेकर सरकार थोड़ा यहाँ पर सख्त है। लेकिन जहां तक इनकी उसकी बात है, जो रिकॉर्ड्स की बात है, मैं आपको बताऊं कि चीन में लगभग 20 करोड़ जो है वो धार्मिक
इसमें विश्वास रखने वाले लोग हैं। हालांकि चीन के बारे में कहा जाता है कि कोई धर्म नहीं है और इस तरह की बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर बौद्ध धर्म में लोग विश्वास रखते हैं कुछ लोग, और 3,80,000 से ज्यादा जो हैं पादरी, इमाम या बौद्ध भिक्षु हैं जो इनको धार्मिक गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं। और लगभग चीन के आंकड़ों के मुताबिक जो सरकारी तौर पर धार्मिक जो संगठन है उनकी संख्या 5,500 से ज्यादा लगभग है, के करीब होगी। और जो जैसे आपके मस्जिद हैं या फिर बौद्ध भिक्षुओं के मठ हैं, मंदिर हैं, उनकी संख्या या उस तरह से धार्मिक जो गतिविधियों के केंद्र हैं वो 1,40,000 से ज्यादा है। तो ये जो चीन का आंकड़ा कहता है। अब इसमें कितना टूटा कितना नया बना ये तो आप ऑथेंटिक, न मैं वहां गया हूं और ना मैंने अपनी आंखों से देखा है, और जो पश्चिमी जो रिपोर्ट आती है ह्यूमन राइट्स, शायद उनकी एक्सेस वहां तक हो तो वो इस बात को की प्रूफ दे सकते हैं या जो भी है, लेकिन चीन सरकार यहाँ पर इसको नकारती रही है। जहां तक अगर हम धर्म को लेकर चीन का वो देखते हैं कि चेयरमैन माओ के समय से ही जो चीन में जब से नया चीन लोक गणराज्य बना था, जो सामंती व्यवस्था उन्होंने 1949 में उखाड़ फेंका था, उसको नए चीन की स्थापना उन्होंने चीन के थिएनमेन स्क्वायर से घोषणा की थी उसकी। तो उसके साथ साथ ही मुझे लगता है पूरा बहुत चीजों को उन्होंने धर्म को एक तरह से डाइल्यूट करने की कोशिश की, और खास तौर पर जो कल्चरल रेवोल्यूशन हुई है यहाँ पर, एक तरह की सांस्कृतिक क्रांति 1960 के दशक में हुई। उस दौरान बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा गया, मस्जिदों को तोड़ा गया, बहुत सारी मूर्तियों को तोड़ा गया, तो लोगों का विश्वास जो उनका कहना था कि खत्म करने की कोशिश की गई। तो आज जो अगर आप किसी चीनी व्यक्ति से बात करते हैं तो अधिकतर आम लोगों का कहना है कि हमारा कोई धर्म नहीं है। हालांकि आंकड़ों के तौर पर कुछ लोग अपने आप को बौद्ध जरूर कहते हैं, या फिर शिनजियांग वाले क्षेत्र में कुछ लोग जो इस्लाम को मानते हैं, या फिर कुछ क्रिश्चियनिटी में विश्वास करते हैं। लेकिन आम अगर आप बात करते हैं तो चीन का जो धर्म का तरीका है वो थोड़ा अलग सा हमको नजर आता है। यहाँ पर जो लोग हैं, अगर आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज है, जैसे कि भारत में माना आप मंदिर में जाते हैं या मस्जिद में जाते हैं तो बहुत सारे आपको रूल्स फॉलो करने होते हैं। उदाहरण के लिए मंदिर में जाते हैं तो आपको जूते उतार के जाना है, या आपको साफ सुथरा नहा धो के जाना है। तो चीन में जो बौद्ध मठ है या मंदिर हैं, वहां पर आप खा पी के जा सकते हैं, चिकन मटन अधिकतर मांस खा के आराम से जा सकते हैं, और जूता चप्पल पहन के भी जा सकते हैं। चीन के जो बौद्ध मंदिर हैं और उनमें हम बहुत बार गए हैं, कोई यहाँ पर ऐतराज नहीं है। वहां पर भी धूप अगरबत्ती लोग जलाते हैं, अब उनकी उसी तरह की आस्था दिखाते हैं जैसा हम दिखाते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से खा पी कर आराम से जा सकते हैं और उनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तो एक तो ये चीज है, और सरकार जहां तक मेरे को समझ में आता है कि धर्म को इतना प्रोत्साहित नहीं करती है। जाहिर सी बात है, हालांकि वो कहते हैं कि हस्तक्षेप उनका धर्म को लेकर बिल्कुल नहीं है। तिब्बत में हमने देखा कि जो बौद्ध भिक्षु हैं उनको हमने उसकी गारंटी दे रखी है उनका धार्मिक विश्वास की, और ऐसे ही वो इस्लाम को लेकर भी यहाँ पर बोलते हैं। लेकिन चीन में जो समझ में आता है कि जिस तरह से समाज बहुत तेजी से विकास किया है, चीन को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक पावर बना है, मुझे लगता है कि धर्म का डाइल्यूट होना भी इनके लिए बहुत बड़ा एक योगदान रहा है इनके विकास में। हालांकि उसमें कमियां कहीं ना कहीं हो सकती हैं। जैसे उदाहरण के लिए भारत में हम बहुत धर्मों को विश्वास रखते हैं, हम कहते हैं धर्मनिरपेक्ष हैं, लेकिन हमारे वहाँ जो कम्युनल क्लैशेज हैं वो इतने ज्यादा होते हैं या इतनी ज्यादा घटनाएं होती हैं। चीन में आपको ये धार्मिक जो लोगों के बीच अंतर्द्वंद या लड़ाइयाँ आपको एक दूसरे धर्मों के बीच नहीं दिखते हैं, क्योंकि कानून बहुत ज्यादा सख्त हैं। भले ही आप इस्लाम को मान रहे हैं, या आप बौद्ध धर्म को मानते हैं, या फिर आप किसी और धर्म में विश्वास करते हैं, पब्लिक को अपने हाथ में कानून लेने का अधिकार यहाँ पर नहीं है। तो आपको ये सड़क पर बाहर ये सब चीजें नहीं दिखती हैं। लेकिन यह है कि सरकार, जाहिर सी बात है, हम समझते हैं कि जैसे कि धरना प्रदर्शन और इस तरह की जो आप कि भैया मैं अपने को धर्म को अपने हिसाब से चलाऊंगा, अगर जो इस तरह की भारत में बहुत या दूसरे देशों में बात होती है, उसको लेकर सरकार इजाजत नहीं देती है। अब इस मसले पर एक और विद्वान की बात सुन लेते हैं। कुछ समय पहले पूर्व विदेश सचिव विजय गोखले ललन टॉप के न्यूज रूम में आए थे। विजय गोखले चीन में भारत के राजदूत के तौर पर काम कर चुके हैं। उन्होंने चीन में मुसलमानों की स्थिति पर क्या बताया, सुनिए। देखो, चाइना तो एक यूनिटरी स्टेट है, फेडरल स्टेट माना जाता है, और उन्होंने ऑटोनोमस रीजन्स डिक्लेयर किए हैं जहां माइनॉरिटीज रहते हैं, जैसे तिब्बत ऑटोनोमस रीजन या शिनजियांग ऑटोनोमस रीजन। लेकिन उनका, क्योंकि वो देश का पॉपुलेशन बैलेंस 95% हान नेशनैलिटी है। हान नेशनैलिटी माने चाइनीज एथनिक ग्रुप को हान कहते हैं। 95% तो वो हैं, माइनॉरिटीज तो 5% हैं। तो उनको कोई इस बारे में सेंसिटिविटी नहीं है कि
माइनॉरिटीज का एक कुछ अलग ही कल्चर है, लैंग्वेज है वगैरह, जिसको इतना ही इम्पोर्टेंस देना चाहिए जितना मेजॉरिटेरियन कम्युनिटी का है। तो उनकी पूरी कोशिश रही है कि इन एरियाज में, अंग्रेजी में सिनिसाइजेशन शब्द है, माने चाइनीजिफिकेशन करना, ये उनका पूरा प्रोग्राम है पहले से ही, माओ जेडुंग के टाइम से ही, और वो जारी है। अब वो अलग बात है कि इन एरियाज में जो तिब्बतन और जो उइगुर कल्चर्स है, जो मुस्लिम्स है शिनचांग में, क्योंकि वो हज़ारों साल पुराना कल्चर है, तो वो किसी भी तरह उन्होंने प्रोटेक्ट करके रखा है। लेकिन जो सेंसिटिविटी दिखाना चाहिए माइनॉरिटीज़ की तरफ, वो नहीं दिखाते, बिल्कुल नहीं। आई मीन शिनचांग में 90 की बात कर रहा हूँ, आज की नहीं, 1990s में भी बच्चों का नाम मोहम्मद रखना मना था, दाढ़ी मना था, मना है और था भी, दाढ़ी को रखना मना है, हर इमाम को सरकार चुनेगी, फॉर दैट मैटर हर प्रीस्ट को, कैथोलिक प्रीस्ट को सरकार चुनेगी, हर बुद्धिस्ट प्रीस्ट को सरकार चुनेगी, उनके एग्जाम्स करने हैं, पढ़ाने के समय उनके लैंग्वेज में पढ़ाना है, स्क्रिप्चर अप्रूव होगा, जो आपके जो भी होली बुक हो, जिन जिन के रिलीजन्स के वो जो पैसेजेस सूटेड नहीं है वो नहीं पढ़ा सकते हैं। ये सारे माने कायदे कानून वहाँ 1990s से है। मतलब अगर बाइबल या कुरान और फॉर दैट मैटर गीता में उनको कुछ नहीं ठीक लगा, हाँ, तो वो नहीं, पेजेस नहीं होंगे वहाँ? नहीं, पेजेस तो होंगे, लेकिन वो आप प्रचार नहीं कर सकते उसके बारे में, आप बोल नहीं सकते। और एनीवे इमाम्स तो सब स्टेट अप्रूव्ड है ना, स्टेट इंस्टीट्यूशंस में उनकी ट्रेनिंग तो सरकारी इंस्टीट्यूशन में होती है, तो वो पढ़ाएंगे ही नहीं, क्यों पढ़ाएंगे? उनको तो खुद नहीं बताया गया है कि उसमें क्या है, तो नहीं पढ़ाएंगे। तो ये तो स्ट्रक्चर्स है, हमें मानना चाहिए इसको। चीन का चैप्टर यहीं तक। अब सुर्खियों की तरफ चलते हैं। पहली सुर्खी इजराइल हमास जंग से है। 22 नवंबर को इजराइल और हमास के बीच समझौते की खबर आई थी। इसके तहत हमास 50 इजरायली बंधकों को छोड़ने वाला था, बदले में इजराइल 150 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने वाला था। इस डील के बारे में हम दुनियादारी में विस्तार से बता चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस डील की शर्तें 23 नवंबर को सुबह 10 बजे से लागू होने वाली थी, मगर अब इसे एक दिन के लिए टाल दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास कुछ एक्स्ट्रा शर्तें रख रहा है, जिसके चलते मामला अटक गया है। इस बीच इजराइल ने गाजा में बमबारी जारी रखी है। 22 नवंबर को इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने कम से कम 300 से अधिक ठिकानों को निशाना बनाया। दूसरी सुर्खी है नीदरलैंड से। मुसलमान विरोधी बयानों के लिए कुख्यात गीर्ट वाइल्डर्स ने चुनाव जीत लिया है। 94% वोटों की गिनती हो चुकी है। बीबीसी की रिपोर्ट कहती है अब तक की गिनती में गीर्ट की फ्रीडम पार्टी को 37 सीटें मिल सकती हैं। इस तरह पीवीवी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। उन्हें बहुमत पाने के लिए कुल 76 सीटें चाहिए। माना जा रहा है कि उन्हें बहुमत जुटाने में कोई मुसीबत नहीं आएगी। इस नतीजे को नीदरलैंड्स के साथ साथ पूरे यूरोप की पॉलिटिक्स में एक सदमे की तरह देखा जा रहा है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि वाइल्डर्स ने अपने चुनावी कैंपेन में कुरान बैन करने और इस्लामी स्कूलों और मस्जिदों को बंद करने का वादा किया था। आज की दुनियादारी में बस इतना ही। जाते जाते एक जरूरी सूचना सुनते जाइए। लल्लन टॉप अड्डा फिर से सज रहा है। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में कला और कलाकारों का साथ तो रहेगा ही, साथ में लल्लन टॉप की टीम से मिलने का मौका भी होगा। तारीख आप नोट कर लीजिए, 24 से 26 नवंबर 2023। एंट्री का कोई पैसा नहीं लगेगा, बस ऐप या वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेलिटी पूरी कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुक्रिया, शुभ रात्रि। जिंदगी 365 दिन बहुत बिजी रहने वाली है, लेकिन लल्लन टॉप अड्डा सिर्फ 3 दिन रहने वाला है, 24, 25 और 26 नवंबर 2023। पहुंचिए दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। एंट्री फ्री है, सिर्फ आपको लल्लन टॉप की ऐप या वेबसाइट पर एक बैनर पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कराना होगा।